थोड़ा सा माहौल चेंज करेंगे, हंसने हंसाने की बातें करेंगे। जैसा कि अथर्व भाई ने कहा है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 1 आपने देखा होगा, उसमें हमने पाया सुनाकर कामयाबी हासिल की। पहली बात तो यह है कि लाफ्टर चैलेंज के बाद हम सारा हिंदुस्तान फिरे, हिंदुस्तान के बाहर भी जाने का इत्तेफाक हुआ, आज भी हम घूमते फिरते रहते हैं। और ख़ास बात यह है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ हैदराबाद के बाहर, मुझसे कहा जाता है यार तुझे हैदराबाद से बुलाया गया है, वो हैदराबादी टाइप के आइटम सुना, क्योंकि बहुत से फनकार होते हैं हमारे साथ बॉम्बे वगैरह के, गुजरात वगैरह, पंजाब वगैरह के, तो मुझसे खासकर कहा जाता है यार तुझे हैदराबाद से बुलाया गया है। वही जो हमारे यहाँ की गुफ्तगू है, बातचीत है, बड़ी शीरी जुबान है, हाँ नक्को कैकू हौला हो गया, कह रहे मार के चिंदियाँ कर दो और राखे हाथों की आकर कहाँ से आ गए दीवाने एयरपोर्ट देखने आके रह गया, ऐसा दिख रहा, गली में लिया के घुपा घुप दूँ क्या तो भी आकर, अरे दीवाना हो गया क्या तो भी। ये जो गुफ्तगू ये बातचीत है हम हैदराबादी लोग करते हैं, तो बाहर के जो लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं यार ये कैसी बातचीत है, बातचीत सुनकर ही हंसी आती है। तो जोरदार ताली बजाइए हमारे यहाँ के हैदराबाद के मौसम पर, यहाँ के मेहमान नवाजी पर बड़ी तारीफ की जाती है। तो साहब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ की बातचीत पर एक छोटा सा लतीफ़ा बन गया है, निकल जाएगा इसलिए मैं पहले सुना रहा हूँ, आप लोग हंसेंगे नहीं। ये हमारी जो बातचीत है इस पर कैसे लतीफ़ा बन गया, जोक बन गया। एक मुकाम पर नौकरी दी जा रही थी, वहाँ पर शर्त रखी गई थी कि भाई जो सबसे छोटा वर्ड इस्तेमाल करेगा उसे नौकरी दी जाएगी, छोटा वर्ड शर्त थी। अब ग्रेटर हैदराबाद बन गया है, बहुत से लोग यहाँ पर नौकरी वगैरह की तलाश में आ रहे हैं। एक लखनऊ के महाशय आए, बड़े परेशान थे नौकरी के लिए कि छोटा वर्ड बोलने की कोशिश में मैनेजर के डोर के करीब गए, मैनेजर के डोर का हैंडल पकड़े, मैनेजर से जल्दी से बोले कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मैनेजर साहब सोच के बोले भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बहुत लंबा होगा उसका, रिजेक्ट नहीं मिलती नौकरी, छोटा वर्ड बोलना है। दूसरे साहब आए, वो डोर का हैंडल पकड़े, मैनेजर से बोले मैं आई कम इन सर। तो मैनेजर साहब बोले मैं आई कम इन सर, नो, रिजेक्ट, छोटा वर्ड बोलना है। हमारे हैदराबादी भाई टहल रहे थे इधर से उधर, उन्होंने बोले क्या हो रहा उस्ताद, क्या किस्सा है, कहीं को खड़ा हुआ है कुप्पा, यहाँ से यहाँ तक लाइन घुसने लड़ ले रहे लोग, क्या किस्सा है। तो बोले भाई जो छोटा वर्ड बोले उनको नौकरी मिली, ऐसा सर हटो उस्ताद मैं ट्राई करता हूँ, घर में हमारी बीवी घूम मार ले रही, आई हो गया 11 बजे तक सो रहा बोल के, नौकरी को नहीं जा रहा बोल के मेरे को मिल जाती होंगी उस्ताद। आइए, ये हमारे हैदराबादी भाई है, मैनेजर के डोर का हैंडल पकड़े, मैनेजर से बोले घुसूं, बोला इससे छोटा वर्ड और क्या हो सकता है। अब साहब मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूँ, जो आजकल टीवी चैनलों पर बहुत से कॉमेडी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इससे हटके जो बातें हो रहे हैं। अब ये घुसूं जब मुझे याद आया, तो ये जो घुसूं का चक्कर है आजकल शादी खानों में बहुत चल रहा, लोग जाते जाते या मूसा दावत में घुसा बोल के घुस जा रहे हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है माशाल्लाह से। पहले ज़माने में बाज़ाब्ता कार्ड देखते थे, अब जब शादी की बात चली तो मुझे एक और किस्सा याद आ गया। पहले ज़माने में हम भी देखते थे, नौशा बाज़ाब्ता बाजे गाजे से 3:30-4 बजे निकल जाते थे, रास्ते में मगरिब की अज़ान होती थी, नौशा भी नमाज़ पढ़ लेते थे, बाराती भी पढ़ लेते थे, मगरिब के साथ निके खानी हो जाती थी, वक्त हो जाता था, जो लोग खा के निकल जाते। आजकल ऐसा नहीं होगा, 9 आए तक 9, 10, 11, परसों 12 बज गए तो खाजी साहब बढ़ के आज की तारीख में निकालने पड़ा था, मैं तारीख बदल गई, उनको बोले बच्चे बारात लाने में देर कर दिया सर। अब एक बड़े हज़रत है हमारे दोस्त, अगर उनको शादी की दावत आ गई, रोखे में लिखा हुआ है शादी में खाना है, तो इन्हें दोपहर से खाना गायब कर देते। और घर में बड़ी भी परेशान, दोनों वाले खा लेना था, दूल्हा देर से आ रहा, दस्तरखान कर दी कि खा लो जी दोनों, क्या लगा है बेगम मैं खाता हूँ, चिंदियाँ कर देना जबरदस्त मरद औरत कैसा पकड़ा समझ रहे हैं आजकल है जबरदस्त, वो कालियों में पुरा के भी दे रहे, कहावते हो साल जबरदस्त भाई खाता हूँ। इन्होंने दोपहर से खाना गायब कर दिए, रुखे की टाइम के मुताबिक आ गए, शादी खाने के बाहर टहल रहे इधर से उधर, ना पब्लिक का पता है ना नौशा का पता है। जैसा टाइम होते गया बड़े मियाँ की बैटरी उतरती जा रही, भले टाइम नारो कहाँ जाके बैठेंगे, नौशा ब्यूटी पार्लर में चुना पानी करा लेते हुए, पहले हमारी बड़ी भी बोले खा लो दोपहर में, नहीं खाया मैं, इतना टाइम हो गया अब तक नहीं आया। टहल रहे हैं, कुछ पब्लिक जमा हुई, सोफे पे जाके बड़े मियाँ भी बैठ गए, इनके बाजू एक नौजवान आगे बैठा, पहले ही परेशान, दोपहर से खाना गायब करे हुए, नौजवान इनको तंग कर रहा है, चिचा सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, चिचा धोनी क्या मार रहा, चिचा चौवे छक्के मुँह पे भर भर के छोड़ता हूँ, कहेगा धोनी खाना देना,
पहले ये बोल दूल्हा का बाटा 10 रंग का जूता है। धोनी कहते अब के धोनी का नाम लेंगे तेरे को धो दूंगा, खामोश बैठ। पहले दोपहर में खा लो, बड़े बड़ी भी नहीं खाया मैं, कहाँ जाकर बैठेंगे। खैर साहब पब्लिक जमा हो गई, पब्लिक की नजर खानात की तरफ ही है। बातचीत कर रहे हैं, बच्चा कैसा पढ़ रहा बोल रहे उधर ही देख रहे, कहाँ आजकल नजर नहीं आ रहा बोल रहे उधर ही देख रहे, क्या कारोबार कैसा चला उधर ही देख रहे। साहब इशारा होता है आइए, बोलते पूरी पब्लिक अंदर घुस गई है, बड़े मियाँ हाथ धोने गए, हाथ धोए तक पूरे टेबल फुल हो गए होगा। अभी न और गुस्से में गलत है ना, सुन्नत की पैरवी भी नहीं करे है, पहले हाथ धो के खाते थे अब खा के धो रहे। वैसी और शादी खाने में लोग बाद में ढूंढ रहे वाद बेसन कहाँ है, रोक रहे अरे घुस जा रहे। अब पहले दस्तर पे तो बड़े मियाँ को जगह मिली नहीं, दूसरे दस्तर पे जगह मिली, ऐसी खतरनाक जगह बैठे बड़े मियाँ, पूरे नौजवान बैठे हुए सामने। ये दोपहर से खाना गायब करे हुए, अब नौजवानों से भी कोई पंगा नहीं ले सकते आजकल। अब बड़े मियाँ जैसा मरा गा रहा, बोटियां डाल रहे, शेरवा ढकल देने वाला, बिरयानी आते बोटियां इधर चावल उधर। एक नौजवान देख देख के बोला खासियत समझ में नहीं आ रहा, चिच्चा का हिस्सा इन्हें देखने को इलायची के से मशक बहुत बड़ी है इनकी। अरे जो आ रहा कर देने यार, क्या भी करना समझ में नहीं आ रहा। एक दूसरा नौजवान देख देख के बोला चिच्चा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चिच्चा आज शादी है या वलीमे में भी आ रही ना, कई को 2 बोटियां उधार दिए तो वलीमे में वापिस करे तो वो बेबुदे घुटनों में ताकत आती, चिकनगुनिया नहीं होता, दीवाने बोटियां खाता कहते हालत कैसे हुए थे, मरफे की लकड़ी जैसा है। तो क्या कि पेंसिल कहते पैंता पेन लिए हम भी कैसे थे तुम्हारी जवानी में, ऐसे चरक का बद्दा हो गया, बोटियां खाता कहते चलो जल्दी खाओ। जैसा खाना खत्म हुआ एक नौजवान भागा वाश बेसन के पास, फूलों का हार लेके ठहर गया। बड़े तो जाते बोला चिच्चा देख लिया चिच्चा, क्या करामत है चिच्चा आपके हाथ में, आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे को मुरीद बना रहा हूँ आप। अरे कई की करामत, अरे देख लिया जी वही ऐसा बिरयानी की मुश्का वाली थी, हाथ फिराते बजारा खाना हो जा रहा था। तो सब ऐसे ऐसे हालात पे आइटम हो रहे हैं। वैसे बड़ी अदबी महफिल है और आज अथर भाई इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं क्योंकि अदब का मामला है। मैं आपको बहुत सी बातें ऐसे बताना चाहता हूँ कि हमारे सीनियर जो थे जैसे कि सुलेमान भाई थे, हिमायतुल्लाह साहब वगैरह थे, ये लोग के जो लतीफ़े सुनाने का ढंग था कितना अच्छा था। वो ज़माने में कैसे लतायफ हुआ करते थे, लतीफ़े जोक्स वगैरह होते थे, आजकल कैसे लतीफ़े। एक बार वो आजकल हमारे दरमियान रहे नहीं सुलेमान भाई साहब, उनसे मुलाकात हुई तो मैं उनसे कहा कि भाई मैं अदबी महफिलों में जाते रहता हूँ, लतीफ़ों की महफिलों में एक जोक सुनाइए सर, तो ताकि मैं भी कहीं सुना सकूं। तो उन्होंने बड़े अच्छे जोक मुझे सुनाए जो मुझे याद आ गए क्योंकि बड़ी अच्छी महफिल है, यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सभी मौजूद लोग बैठे हैं। तो उनका आवाज़ थोड़ा सा मोटा था, अक्सर आप सुने होंगे एग्जीबिशन में जो आवाज़ आया करती थी, क्या है मियाँ क्या हो रहा बाबा ये। उनसे मैं बोला तो उन्होंने लतीफ़े इतने अच्छे सुनाए साहब। एक लतीफ़ा उन्होंने सुनाया, ये क्या बोलूँ मियाँ, लतीफ़ा बोले तो मेरे साथ ही लतीफ़ा हो गया। तो बोला क्या हुआ, ये तूफान आया, बाढ़ का पानी आको हमारे गांव में पूरे घरों में घुस गया, झोपड़ियों में घुस गया। अब हम लोग परेशान सुख की जगह को जाको ठहर गए। हुकूमत को मालूम हुआ शायद इंसानों को बचाना है बोल को हुकूमत हेलीकॉप्टर भेजाई। अब वो हेलीकॉप्टर आपको हमारे गांव के ऊपर गिर 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 फिर रहा है। हमारे गांव के हौले लोग हेलीकॉप्टर को देख को नाच रहे, बाढ़ भूल गए, तूफान भूल गए, नाच रहे। वो हेलीकॉप्टर वाला मेरे बाजू हेलीकॉप्टर उतार को मेरे को पूछा, हज़रत ये लोगों को ले जाको ऊपर सुख की जगह को छोड़ना है, कितने चक्कर होते हैं। बोला सरकार कितने लोग हैं, 3 चक्करों में खत्म हो जाते हैं। अब वो बेचारा हेलीकॉप्टर वाला लोगों को बिठा रहा है, ले जाको छोड़ रहा है, आ रहा है, बिठा रहा है, ले जाको छोड़ रहा है, आ रहा है। 3, 4, 5, 10 चक्कर हो गए मियाँ, लोग खत्म ही नहीं हो रहे। वो हेलीकॉप्टर वाला बोला क्या हज़रत 3 चक्कर में खत्म होते, बोले 10 चक्कर हो गए, ये पब्लिक खत्म ही नहीं हो रही। मैं बोला सरकार ये गांव के हौले लोग जिंदगी में हेलीकॉप्टर देख रहे ना, उसमें बैठे, तुम बिठा को ले जा को छोड़ते जा रहे हो, लोग तीर को वापस आते जा रहे हो। कितने अच्छे अच्छे लतीफ़े हुआ करते थे। उन्होंने इसी तरह का एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा सुनाया, बोले मियाँ क्या बोलना बाबा, जन्नत दीवार है उसमें इतना बड़ा सुराख पड़ गया, अब जन्नत के लोग शरीफ लोग। उन्होंने बोले क्या है हज़रत बंद करो, ये हमारे को गर्मी हो रही, धुआं आ रहा। अब दोज़ख के लोग बोले नहीं बंद करते, क्या करते कर लो। 5-6 महीने बर्दाश्त करे बेचारे जन्नत के लोग। उसके बाद एक साहब बोले देखो हज़रत अगर तुम लोग बंद नहीं करेंगे ना ये दोज़ख के पास का सुराख तो हम केस कर देंगे। तो दोज़ख वाले बोले कर डालो, दुनिया के जितने बड़े वकील आए सब हमारे पास है बोले।
तो जोरदार ताली बजाइए। ऐसे ऐसे पुराने लतीफे हुआ करते थे। आजकल जो मामला हो गया है, मुन्नी बदनाम हो गई रहती। हाँ, बात करेगी, कम कर रहा है। मुन्नी बदनाम हो गई, मैं झंडू बाम हुई, लगा के देखा झंडू बाम, वो जल रहा जिसके अब साहब। हाँ, शीला की जवानी नहीं आ रहा, मुन्नी गई, शीला की जवानी आ गई। तो ये आलम होगा ये मुन्नी का। ऐसे ही गजल प्रोग्राम चल रहा था जगजीत सिंह साहब का। जगजीत सिंह साहब को तंग कर रहे लोग, वो मुन्नी का तो जगजीत सिंह साहब परेशान हो गए। थोड़ा सा ठीक है, परेशान हो गए जगजीत साहब अपने अंदाज में मुन्नी बदनाम हो गई गा रहे, पब्लिक की फरमाइश पर परेशान हो गए वो। हम प्रोग्राम चल रहा था, जगजीत सिंह साहब मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे, मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे, मैं झंडो बाम हुई डार्लिंग तेरे। इनको भी नहीं बख्शे लो। अब साहब जय तेलंगाना चल रहा था, बात करें कि बंद हो जा रहा, ये बन जा, वो बंद, ये बंद। डॉक्टर साहब परेशान बेचारे, दवाखाना बंद करके खड़े हुए, जुलूस आ रहा बोले तो। इनके पास एक अजीब गरीब किस्म का मरीज आया। ये मरीज एक तो अटकता हेकला था। डॉक्टर साहब परेशान, छोटा मोटा दवाखाना बंद करके खड़े हुए, इनको तंग कर रहा के डॉक्टर साहब बोले क्या है बाबा, मुंह पे थूकता क्या तो क्या किस्सा है? अरे क्या बोल रहे हैं जी, जल्दी से मेरे को इंजेक्शन दो, दवा दो। बोले कहीं को क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या बात? कुत्ता काटा। अरे अरे कुत्ता काटा? ये तेलंगाना बंद है ना, अब यहाँ दवाखाना बंद है, तेलंगाना बंद है, तुमको दवा नहीं दे सकते। तो इन्होंने बोले अरे तुमको मालूम बंद है, मेरे को मालूम बंद है, कुत्ते को क्या मालूम? कुत्ते को खाए का आंध्रा तेलंगाना जी, अरे उसको खाए का आंध्रा तेलंगाना आके काट दिया हमने। डॉक्टर साहब बोले अरे आके काटे तक कैसा खामोश बैठा बाबा, तो दूर से अकल देना था। अरे मैं वो करा, क्या करा? अरे कुत्ते को देखा ही नहीं, पागल दिख रहा, आके काटता, दूर से कुत्ते को करे तक आके काट दिया। उसको क्या मालूम उनके हल्लक में काट रहे थे। तो डॉक्टर साहब बोले अरे बाबा चीखना था, चिल्लाना था। अरे चीखा चिल्लाया जी, मेरे क्या मालूम, कुत्ता भरा था। तो ऐसे ऐसे आइटम होते हैं साहब। नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं, आजकल बच्चों से भी कोई पंगा नहीं ले सकता। हम भी छोटे से थे, आंगन में सो जाया करते थे, वालिदैन बोलते थे देखो बेटे ऊपर चांद है, उसमें बुढ़ी बैठी हुई है। तो चांद को देखते देखते नींद लग जाती थी, सो जाते थे, इतने मासूम हुआ करते थे। आजकल के बच्चों को अगर बोले बेटे पर चांद है, उसमें बुढ़ी बैठी हुई है, झाड़ है, तो चुपड़ो जी नानी हौले हुए क्या बोलते हैं लोग। स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा कि बेटे बताओ मुर्गी के अंडे में से मुर्गी का बच्चा कैसे निकलता है? तो पलट के बच्चा मास्टर को बोल रहा पहले तुम ये बोलो उसमें घुसता कैसा करते। बच्चों से कोई पंगा नहीं ले सकते। और बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई बच्चों को बिगाड़ने में बड़ों का हाथ होता है। जैसे तालीम देते हैं बच्चे वैसे ही निकलते हैं, बच्चे नाजुक डाली होते हैं। एक साहब अपने बच्चे से बड़ा लाड़ प्यार करते थे, बार बार अपने बच्चे से कहते थे बेटे तू शेर का बेटा है। किसका बेटा है? शेर का बेटा, शेर का। बच्चा बेजार होकर बोला जी अब्बा ऐसा नको बोलो, स्कूल में रोजाना टीचर बोल रहे हैं तू जानवर की औलाद है बोलते हैं। हरकत ऐसे कर रहा हूँ। तो सब ऐसे तो बहुत से आइटम हैं, बहुत से लतीफे। हेलमेट का बड़ा चक्कर चल रहा है आजकल, कौन सी कंपनी बना दी हेलमेट, घूमना सामने मुंह यूं निकला। एक साहब पान खाए हुए पुलिस से डर के हेलमेट पहने थोड़ी दूर गए, बोल के थूके पूरा थूक कोट के जेब में आ गया, मुंह से भर गया। वही बड़ी हेलमेट पहने घर में गए, आईने के सामने कहीं बोल के डर गए पहले अपने आप को देखे। अब पुलिस का ये आलम है, गली कूचे रात दिन कुछ भी नहीं देख रहे। एक बेचारा स्पीड आ रहा हेलमेट पहन लेके, शाम हो गई, बोले शाम तक सब हेलमेट पहन के गए तो अपना खर्चा कैसा चलेगा समझ में नहीं आ रहा। उसको रोक ले, अरे साहब हेलमेट, हाँ वो तो दिख रही, पॉल्यूशन में है साहब, आरसी वो भी है साहब, लाइसेंस वो भी है साहब, सब चीजें हैं, 50 रुपए चालान है। अरे सब चीजें आना था, हाँ तुम्हारा कलर मैला है ना। अब तुम मैले कलर से मोटरसाइकिल चलाएंगे, रास्ते में गर्दन खुजाएंगे, तुम मैले छोड़ के खुजाएंगे, टक्कर हो गई तो 50।
एक बेचारा पैदल आ रहा, उसको रोक ले रहे तो क्या साहब हेलमेट कहते, अरे मैं पैदल हूँ ना साहब। अरे हौले पैदल वाले को भी हेलमेट जरूरी है आजकल। अब तो बगैर हेलमेट के पैदल निकल गया, टक्कर हो गई तो चलो 150 चालान कर दिए उसको। हाजी पुलिस हो गई यार, मैं पैदल जा रहा हूँ, हेलमेट नहीं है बोल के चालान कर दिए। एक साहब बोले भाई साहब आप तो पैदल जा रहे थे, मेरे को बस में से उतार लिए, हेलमेट कहाँ बोल गए। ये आदम बोला, एक आदमी भैंस पे बैठ के आ रहा, आराम से रुक से भैंस पे, उसको रोक ले रहे, रुक जा रहे तो क्या साहब हेलमेट कहे थे। उन्हें भी बहुत पूछा था, क्या है साहब आपको दिख रहा नहीं है 4 व्हीलर है बोला। अब बड़ी हेलमेट पहने साहब, घर में गए, बच्चा भाग रहा है कि अम्मी कौन की घुस के आ रहे बोल रहे, इनकी बीवी परेशान आई कौन तो भी ऐसा कैसा घुस के आ जा रहे, क्या किस्सा है। वही बड़ी हेलमेट पहने अपनी बेगम के सामने खड़े होके बेगम से पूछ रही पहचान कौन। बेगम हाथ से देख के बोला खाजा पाशा। हेलमेट निकाल के पीट रही, खाजा पाशा कैसे बोले, नया नाम कैसे बोले, क्या किस्सा बोले। अब साहब हेलमेट पहनने से फायदे भी बहुत है। आप हेलमेट पहनिए, मोटरसाइकिल के पीछे कोई भी लेडी को बिठा के निकल जाइए, ना साले पहचानते ना सुधरे पहचानते। आइडिया अच्छा है, जोरदार ताली बजाइए। तो साहब ऐसे ऐसे हालात पे जो आइटम होते हैं, मैं आपको बता रहा था कि हमारे खैर जब ऊपर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। रात के वक्त एक पागल चार मीनार के ऊपर चढ़ गया, सारी पुलिस परेशान, पब्लिक परेशान। उस पागल को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी। ये पुलिस और पागल के दरमियान जो गुफ्तगू चली, इस पर बड़ा अच्छा लतीफा बन गया। रात का वक्त है, ऊपर पागल है, नीचे पुलिस वाले पागल से बोले अरे उतर भी है, इतनी रात के ऊपर कहीं को चढ़ा, गिर के मरता क्या, उतर नीचे। तो ऊपर से पागल बोला अरे जाओ भाई जाओ, ऊपर आ गया मैं उतरता। कोई टाइम है ऊपर चढ़ने का, कहीं को चढ़ा तू, कहीं को भाई मेरे खानदान की एक ही निशानी है, कभी भी चढ़ता हूँ कभी भी उतरता हूँ। खानदान जिंदा है अभी, उतरता नहीं उतरता भाई, जो करना है कर ले। वो पुलिस वाले परेशान हो गए, सामने नाके से संतरी को बुलाए, संतरी बंदूक बता के डरा रहा, उतर वरना गोली मारूंगा। पागल बोला अब्बा गोली मारता, अब तो बिल्कुल नहीं उतरता मैं, आज मारना तो गोलियां। संतरी 3-4 टाइम डराया ना, फिर भी उतरने को राजी नहीं। नीचे एक और पागल टहल रहा था इधर से उधर, दुनिया के पुलिस वालों को तंग कर रहा आओ क्या कर रहे एक घंटे से देख रहा हूँ, क्या कर रहे तुम लोग। तो पुलिस वाले बोले अंधा होगा तेरे को दिख रहा नहीं, रात के वक्त ऊपर चढ़ गया, गिर के मर जाएगा, उसको नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो पागल बोला अब्बा तुम लोग बोले तो उतरता हमें, फिर हमको मौका दो, हम उतारते कैसा उतारते उसको। पुलिस वाले बोले भाई तू भी पागल, उन्हें भी पागल, तू बोले तो उतरता। अजी तुम मौका दे दो, मैं कैसा उतारता हूँ। पुलिस वाले सोच के बोले अच्छा वो उतार देखिए कैसा उतारता। नीचे वाला पागल ऊपर वाले पागल से बोला ए भाई नीचे उतर, तू चले अरे भाई नहीं उतरता मैं, उतर बोल रहा नहीं उतरता बोल रहा हूँ। देख रहा मेरे हाथ में क्या है, दाढ़ी बनाने की ब्लेड है, मैं क्या करता है 4 मीनार काट डालता हूँ, उतर काटूँ दे। अरे खजा भाई बोल के नीचे उतर गया। जैसा नीचे उतरा पुलिस वाले पकड़ के बोले बेवकूफ तेरे को इतनी पुलिस समझा रही है, बंदूक बता नहीं उतरा। एक अदना पागल 4 मीनार काटूँ बोले से तू उतर गया। तो पागल बोला तुम लोग पुलिस वाले खाली बोलते करते कुछ तुम पागल है, सही भी काट दिया तो मुश्किल है। अब साहब ऐसे ऐसे हालात पे आप देखिए, एक सिलसिला चलता रहा, अखबारों में बात आती रही, जू में शेरनी की खाल निकाल ली गई। जैसे ही पता चला शेरनी की खाल निकाल ली गई, हैदराबाद के कुत्ते परेशान हो गए, बोले उस्ताद शेरनी का यार है, अपना क्या होता कि क्या ही बोले। तो कुत्ता बोला तू डरा गई बोले, मैं आज से कुत्ता नहीं हूँ, शेर हूँ, शेर टाइगर हूँ। दूसरे कुत्ते बोले रहने दे भाई, तू कुत्ता है, जिंदगी भर कुत्ता रहेगा, खां का शेर में लगा, शेर तेरे वैसे हरकता करता। मैं क्या करा, हैरान दे भाई, तू लाइट के खंभों का दुश्मन, गाड़ी के टायरों का दुश्मन, नंबर प्लेटों का दुश्मन, जहाँ टायर दिखा ठहर जाता, शेर ऐसा करता। चुपड़ वालों को इज्जत है, जो देखो अपन कुत्ता बोल के लात मारे थे। अच्छा बाबा तू शेर है, बोलना क्या चाह रहा, ये हाईवे रोड पे सेंटर में बैठता हूँ, देख कौन क्या कर लेता देखता हूँ। इन्हें अपने आप को शेर समझ रहा, सेंटर में बैठ गया, बाकी कुत्ते बाजू बैठ के बुला रहे, आ रहा ही नहीं। इधर से ट्रक आ रहा था, साइड वाले बोले उस्ताद हो गया तुम्हारा काम पूरे नान बैटिंग रहते थे, पचक बोल के चिपका दिए तो फोड़े से खिगरे तो भी नहीं निकलता। तो कहाँ का शेर पे लगा हुआ आजा, तूने वैसे बैठा हुआ ट्रक वाला बचा के लेके निकल गया। लाल बस आ रही थी, मियाँ गांव की बस है, कितों को चढ़ा के आ रहे थे, आजा होगा, कहाँ का शेर पे लगा, उन्हें वैसे ही बैठा हुआ है, बस वाला भी बचा के लेके निकल गया। मारुति आ रही थी, मियाँ इसकी चेशी नीचे घसीट लेते ले आता देखो, मारुति वाला भी बचा के लेके निकल गया। शेर वाले बोले वाकई शेर है उसका, इतने बड़े बड़े गाड़ियाँ कुछ भी नहीं करे, कुत्ते नहीं है तुम। जो सेंटर में बैठा था अपने आप को जो शेर समझ रहा था, उठ के भागना शुरू कर दिया। तो साइड वाले बोले उस्ताद कहीं को भाग रहे, तुम बोला अरे हौले तुम लोग भी भागो, दिख रहा नहीं, ऑटो आ रहा थे।
ये ऑटो वाले पूरी दुनिया में मशहूर है, ये लोग से कोई पंगा नहीं ले सकते। ऑटो नया रहा तो उस पर पीछे नए नए फिल्मों के नाम लिखते, शेर शायरी लिखते। कौन शायर होता मालूम नहीं। एक ऑटो पे मैं शेर पढ़ा, उस पर लिखा था, बला का हुस्न गजब की ब्यूटी है, हसीनों पे मर मिटना जहांगीर भाई की ड्यूटी है। जहांगीर भाई से मैं भी मिल लूंगा सोचा। अब साहब एक नया शेर पढ़ा मैं ऑटो पे, उस पर लिखा था कि मच्छर ने मुझे काटा या उसका जुनून था, जहाँ काटा वहाँ सहला लिया बड़ा ही सुकून था। भला उस मच्छर को मैं मारता मसलता कैसे, उसकी रगों में जो दौड़ रहा मेरा ही खून था। भला वाह। अब ऑटो नया रहा तो पीछे शेर शायरी लिखते और नई लाइनिंग कराते, टेप रिकॉर्डर लगाते लोग। जैसा टाप फट गया, मडगाड़ों के बोल्टा निकल जाते, हिलना शुरू होते, तो पीछे उर्दू में लिख देते टाप पे, यार अब तेरा ही सहारा है, नहीं तो माँ की दुआ। एक ऑटो वाले से बोला भैया माँ की दुआ क्यों लिखते आप? अरे उनके चीज़ा भेज के दोस्त और ऑटो खरीदते, जरा दुआ साथ फिरते रहना आगे। तो जोरदार ताली बजाइए। ये था मुख्तसर इस आइटम। पाए की तरफ चलते हैं। ये वही इनसे कहा गया कि भाई आप बड़े महान खवाल हैं, चार मीनार के पास हमारी होटल है, यहाँ बैठकर अगर आप पाया भेज देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अजीज मियाँ अपने साथियों के साथ, अपने साजिंदों के साथ बैठकर जब पाया भेजने लगे तो सारी दुनिया में ये पाया मशहूर हो गया। ये पाया से बड़ी मुश्किल हो गई मुझे। मैं बेंगलुरु में शो कर रहा था, पब्लिक में से एक साहब उठ के बोले क्या वो सुना रही जो तुम्हें, और वो खदमों के सालन का गाना सुना बोले। बड़े एहतमाम से नाम लिए, खदमों का सालन, मद्रास में लातों का गाना बोले, बल्लारी में नलियों का गाना, यहाँ पर पाया कहा जाता है। तो आइए पाया अजीज में साहब सुनाएंगे तो कैसे सुनाइए। रोटी पे